मैं निवेदन कर रही थी देवियों, एक राग होता है और एक विराग होता है, एक बंध जाना होता है, एक बंधनों को तोड़ देने की लालसा होती है। रागी स्त्री का प्रेमी होता है और उसे स्त्री ना मिले तो, कामी को स्त्री ना मिले तो वो व्याकुल हो जाता है। लेकिन अगर किसी त्यागी के पास कक्ष में स्त्री को बैठा दो तो वो भी व्याकुल हो जाता है। दोनों स्त्री से ही जुड़े हैं। और एक वीतरागी होता है, एक अनुरागी होता है। मीरा जी गाते 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 कुछ बहक गई, बेसुरी हो गई, तो एक संगीतकार ने लिख के भेजा कि मीरा जी राग से गाओ। तो मीरा जी ने उस पर्चे को पढ़ा और राग के आगे अनु लगा दिया, पर्ची लौटा दी। मीरा जी राग से गाओ ये लिख के भेजा था, तो अनु लग गया। अब क्या हो गया? मीरा जी अनुराग से गाओ। राग भले ही बहक जाए पर चित्त में अनुराग पूरा होना चाहिए। आपने कैसे कहा, आपने कैसे बोला? अनुरागी भाव जब होता है वो पलायन का भाव नहीं होता। देवियों, हमारे देश में त्याग के नाम पर बड़ी भारी भ्रांतियां रही, बड़ी भारी भ्रांतियां रही। कभी कभी आप धन कमाने में भी पाप बोध आपको लगता है। धन कमाना बुरी बात नहीं है, देश की तरक्की हो, प्रगति हो, हम पुरुषार्थ करें। बहुत बार लोग कहते हैं चादर देख के पैर फैलाओ, पर मुझे लगता है पैर फैलाओ और जितने लंबे पैर हैं उतनी लंबी चादर पैदा करने के लिए पुरुषार्थ करो, तभी राष्ट्र का कल्याण हो। कब तक समझौता करोगे? अपने बड़े भाई छोटे भाई की पैंट में तुम्हारी टांगे ही नहीं समाएंगी। तो आगे बढ़ना चाहिए। हम नहीं हारे। हम किससे हारे? हम किसी राजा महाराजा से नहीं हारे, हम आतताइयों से नहीं हारे। इस देश के अंदर जो आक्रमणकारी आए वो इतने ज्यादा नहीं थे जितने हम थे, लेकिन हम उनसे हार गए। क्यों हार गए? क्यों हार गए? हमारी मानसिकता ने हमें हराया। हमारा मुल्क सदियों तक गुलाम रहा। किस मानसिकता के शिकार हम रहे कि ये देश ने 1000 साल तक गुलामी झेली। उन्होंने हमारे नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया और हम देखते रहे। सोमनाथ का मंदिर लूटा फिर भी हम खामोश रहे, जिसने चाहा हमको लूटा फिर भी हम खामोश रहे। क्यों? ये कैसी मानसिकता है? ये अति है। और हमारे शास्त्रों ने हमें अति नहीं सिखाई। जब सारे जगत में हम परमात्मा का दर्शन करने वाले, आपका मकान मिट्टी से बना है, सीमेंट से बना है, सरिये से बना है, बाथरूम भी उसी मटेरियल से बना है, भोजनालय भी उसी मटेरियल से बना है, लेकिन आप शौचालय में भोजन नहीं बनाते और भोजनालय में शौच नहीं जाते। यद्यपि उसमें तत्व एक है, फिर भी व्यवहारिक पक्ष में शौचालय शौचालय है, भोजनालय भोजनालय है। ये व्यवहारिक पक्ष है। तुम अपने त्याग और अपनी विरक्ति को कभी कभी अपने व्यवहार में लाने का प्रयत्न करते हो और वहां गड़बड़ हो जाता है। अनुराग कैसा है? अनुराग कि यहाँ भगवान सुखदेव को पुकारा जा रहा है और वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। सर्वभूतों को अपने हृदय में अनुभव करने वाले और सब भूतों के हृदय में विराजने वाले भगवान सुखदेव को हम प्रणाम करें। तुम पानी पियो और ऋतंभरा को लगे कंठ मेरा ही सिंचित हो रहा है। ये अनुराग है। पनघट चाहे किसी का भी हो, गागर चाहे किसी की भी भरे, जल चाहे कोई भी पी रहा हो, मेरा ही कंठ सिंचित हो रहा है। ये भावना है वीतरागी अनुरागी की। यही भावना है। कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई। देवियों, तुम्हारे पड़ोस में लाश पड़ी हो, तुम अपने घर में पकवान नहीं बना सकती। ये नहीं कह सकती कि मैं तो बड़ी त्यागी हूं, मुझे इधर उधर से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कहोगी तो ये त्याग नहीं है, ये निष्ठुरता है, ये निष्करुणता है। संवेदनशील हृदय दूसरे की पीड़ा से पीड़ित होता है, दूसरे की वेदना को अपनी वेदना मानता है। इसलिए कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई। चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई, कहीं कोई शमशान का रुदन हो या कहीं शहनाइयां बज रही हो, हम शामिल होते हैं। किसी के विवाह उत्सव में हमें प्रसन्नता होती है और किसी की अर्थी जा रही है, हमारा माथा उसके लिए झुक जाता है। ये संवेदनशीलता है।
इस फैले चेतन कानन में पादप कोई नहीं अकेला, सुख दुख के ताने बाने में सब सबसे अंतर गुंफित है, मुझ में ही सब होती हलचल, मुझ में ही सब लगता मेला। ये सारा जगत मुझ में है, ये दृष्टि है, ये भारत की दृष्टि है, ये हमारी संस्कृति हमारे धर्म की दृष्टि है। कोई पंछी उड़े गगन में जैसे मैं, तुम्हें लगा है कि जब बगुले उड़ते हैं उनके पंखों में तुम्हें लगता है जैसे मैं ही उड़ रहा हूं? तुमने देखा पूर्णिमा का चांद? तुम्हें लगता है वो चांद वहां नहीं है, कहीं मेरे हुजरे में, मेरे दिल में, मेरे जिगर में उतर आया है, उसकी चांदनी मेरे भीतर भर गई है, वो दूर होके भी दूर नहीं है। और यहाँ दूरी को दूरी माना ही नहीं गया है। समझिए जरा, जानिए जरा।